असुर पराजित हुए, असुरों के राजा बलि मारे गए और बलि के मारे जाने के बाद बलि स्वर्ग का राज्य ले लिए थे और 2 मनवंतर तक बलि ने स्वर्ग का राज्य किया। फिर बाद में शुक्राचार्य की कृपा से बलि जीवित हुए, मृत संजीवनी से अमृत नहीं मिला तो बलि ने तीनों लोकों को अपने अधिकार में कर लिया। बाद में भगवान ने अदिति माता के यहाँ कश्यप जी की पत्नी अदिति के यहाँ वामन अवतार लेकर के और राजा बलि के यज्ञ को सफल नहीं होने दिया। राजा बलि स्वर्ग का स्थायी राज्य चाहते थे। भाई देवता असुर दोनों मिलके समुद्र मथे क्षीर सागर, लेकिन भगवान ने अमृत देवताओं को पिला दिया मोहिनी रूप धारण करके। 5वें मनवंतर में असुरों को नहीं मिला, युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम, राजा बलि मारे गए और राजा बलि के मारे जाने से असुर डर गए, शुक्राचार्य के यहाँ लेकर के गए, शुक्राचार्य ने उन्हें जीवित कर दिया। फिर 6ठा मनवंतर आया और 7वें मनवंतर में फिर भगवान ने राजा बलि स्वर्ग को पुनः गुरु की कृपा से तप करके और यज्ञ करके इंद्र को दुर्वासा ऋषि का शाप लगा तो उन्होंने प्राप्त कर लिया। लेकिन श्री शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने अपने भक्त के लिए वामन अवतार लिया। इंद्र जब स्वर्ग का सुख पुनः स्वर्ग के राजा हुए तो राजा बलि स्वर्ग को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए कठोर तप किए। तप के बाद भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया। फिर 100 अश्वमेध यज्ञ करोगे तो शतक क्रतु होगे। राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। 99 अश्वमेध यज्ञ उनका पूर्ण हो गया। 100वें अश्वमेध यज्ञ में भगवान भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को दिन में ठीक 12 बजे अभिजित मुहूर्त में वामन अवतार लेकर के राजा बलि के यहाँ जा करके 3 पग भूमि मांग करके और राजा बलि को सुतल लोक भेज दिया। एक पग में ऊपर ब्रह्मांड नाप लिया, एक पग में नीचे के लोकों को नाप लिया और शरीर से पृथ्वी को तो 3 पग भूमि राजा नहीं दे पाए। त्रिभिः क्रमैरिमान् लोकान् विश्वकायः क्रमिष्यति। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को मना किया था कि भगवान, हे राजन, ये भगवान नारायण विष्णु हैं, तुम्हारा सब हर लेंगे। लेकिन राजा बलि ने अपने गुरुदेव की बात नहीं मानी। सोचे कि आज विश्व का जो दाता है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, आज वो हमारे दरवाजे पर मांगने आया है। तो राजा बलि को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोग कहते हैं तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा, ओ
सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे झोली, ओ भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, ओ भगत भर दे झोली। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। ओ मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू अपना दान। भगत भर दे झोली, ओ भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, ओ 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 भगत भर दे झोली। शास्त्रों में वर्णन है कि तृष्णे कृष्णे पिते शक्ति ही, तृष्णा माने लोभ। तो हे तृष्णे, तृष्णा देवी, तृष्णे कृष्णे पिते शक्ति ही, दृष्टा चान्य सुका कथा। अन्य की तो बात ही अलग, तृष्णा तुमने कृष्ण में भी अपनी शक्ति प्रकट की, क्योंकि त्रैलोक्य व्यापी यद रूपम तत्वया बामनी कृता। जो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिनके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, वह भगवान भी जब याचना करने के लिए चलता है तो छोटा होना पड़ता है। भगवान बामन अवतार लिए, नाना प्रकार से माता ने कौपीन पहना दिया, सविता ने मंत्र दिया, यज्ञोपवीत हुआ, चंद्रमा ने छाता दिया, और भगवान राजा बलि के अश्वमेध यज्ञ में आए, और ये 100वां अश्वमेध यज्ञ है। शतक क्रतु अगर बलि हो जाएंगे तो भगवान की व्यवस्था है कि इस 7वें मनवंतर के मनु जो पुरंदर, 7वें मनवंतर के इंद्र जो पुरंदर हैं, उनकी सत्ता समाप्त हो जाएगी और राजा बलि स्वर्ग के राजा हो जाएंगे। इसीलिए भगवान की व्यवस्था, भाई राम कीन चाहई सोई होई, करे अन्यथा नहीं कोई। भगवान ने उस व्यवस्था को जो
सृष्टि का क्रम चल रहा था उसे सुव्यवस्थित करने के लिए वामन अवतार लेकर राजा बलि के यज्ञ में गए। राजा बलि ने दूर से ही देखा कि समस्त ब्राह्मणों का तेज मानो किसी इस दिव्य ब्राह्मण में आ गया है। तो राजा बलि गए और भगवान का विधि पूर्वक स्वागत सत्कार किया। स्वागतेनाभिनन्द्याथ पादौ भगवतो बलि अवनिज्यार्चयामास मुक्त संग मनोरमम। राजा बलि ने भगवान का चरणामृत लिया, विधि पूर्वक उनके चरणों का पूजन किया और पूजन करने के बाद अपने को पवित्र किए। दधार मूर्धना परे आच भक्त्या, बड़ी श्रद्धा से भगवान के चरणों में सिर रख करके राजा बलि साष्टांग प्रणाम किए। बड़े ब्राह्मण भक्त थे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण किंकरवामते। भगवान से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। मुझे ये लग रहा है कि समस्त ब्रह्मर्षियों का तेज ही आप में आ गया है। आज हमारे पितर धन्य हो गए, मेरा कुल पवित्र हो गया और मेरा यज्ञ भी सफल हो गया, क्योंकि भगवान आगतो गृहान, आप हमारे घर आ गए। भाई यज्ञ पुरुष ही भगवान है, और जिस यज्ञ में साक्षात भगवान यज्ञ नारायण ही आ जाए तो उस यज्ञ की सफलता वहीं हो गई पूरी। तो अद्य सृष्ट क्रतुरयम यद भवान आगतो गृहान। आज मेरा जो यह क्रतु है, यज्ञ है, अपने इष्ट के संकल्प को इसने पूरा कर दिया। राजा बलि कह रहे हैं आज विधि पूर्वक मेरे ब्राह्मणों ने अग्नि में आहुति दी है, इसलिए अद्याग्नयो में सुहुता यथा विधि। हम आपका स्वागत करते हैं और यद यद बटो वांछसी तत्प्रतीक्ष में, आपकी जो कामना हो हमें बतलाइए। भगवान ने कहा हमें 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने कहा कि आपको मांगने भी नहीं आया। भगवान ने कहा कि नहीं, पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम, हमें अपने पैर से 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने कहा मैंने दिया। वामन भगवान ने कहा कि नहीं, आप संकल्प करके दो, क्योंकि प्रतिश्रुत्य करके जब आप देंगे तभी वो पूर्ण फल का दाता होगा। आपने दान तो कर दिया, संकल्प किया ही नहीं, तो वो पूर्ण फल प्रदाता नहीं होता है। राजा बलि संकल्प का निर्णय करने लगे, तब तक शुक्राचार्य जी आ गए और उन्होंने कहा कि हे राजन, हे बलि, एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु अव्ययः। ये अविनाशी नारायण परमात्मा सर्वव्यापक श्री हरि विष्णु यहाँ पर कश्यप के तेज से अदिति के यहाँ प्रकट हो करके आए और देवताओं का कार्य सिद्ध करने आए। इसलिए तुम मना कर दो, ये तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लेंगे, तीनों लोगों का राज्य, और तुम्हारे शत्रु इंद्र को दे देंगे। और हे राजन, उस दान की प्रशंसा नहीं होती जिससे अपनी जीविका ही चौपट हो जाए। न तद दानम प्रशंसन्ति यतो वृत्तिर विपद्यते। बहुत से लोग आते हैं अयोध्या में, महात्माओं के यहाँ यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है। गुरु जी ने कहा कि भाई तुमको 21,000 दान करना है हमारे यज्ञ में। अब वो संकल्प कर लिए 21,000 का, है नहीं तो दूसरे से कर्जा लिए, कर्जा लेके दान किए। अब बेचारे कमाई तो 21,000 की है नहीं, गुरु जी की भक्ति के बल पर, श्रद्धा के बल पर कह दिए, और 6 महीना बेचारे कर्जे में रह करके किसी तरह से भरण पोषण किए। बालकों का, पत्नी का, सबका पेट काट करके उन्होंने धर्म किया। तो इस दान की महिमा नहीं है। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि जिससे अपनी जीविका ही चौपट हो जाए, अपने परिवार को सुख न मिले, उस दान की महिमा नहीं है। न तद दानम प्रशंसन्ति येन वृत्तिर विपद्यते। क्योंकि दानम यज्ञस्तपः कर्म लोके वृत्तिमतो यथा। दान
जिसके पास धन है वही करेगा, यज्ञ जिसके पास धन है वही करेगा, तप धन भी जीविका का कारण है, कर्म वही करेगा, धन होगा तो वृत्ति मतो, धन से ही तपस्या होगी, दान होगा, तीर्थ होगा, व्रत होगा, और तुमने सारा दान कर दिया तो कल से न तुम्हारा तप होगा, न यज्ञ होगा, न व्रत होगा, भीख मांगो बैठ करके। तो जिससे अपनी जीविका नष्ट हो वो दान की महिमा नहीं है। धन के लिए विधान है, धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च। धन को 5 भागों में बांटना चाहिए। पहले भाग धर्म के लिए, दूसरा यश के लिए, अपनी कीर्ति की रक्षा के लिए, तीसरा धन को धन के लिए ही। मानो हम आपको 10,000 दे रहे हैं, आप हमको 11,000 वापस करेंगे, तो धन से धन के लिए। और चौथा जो कामनाएं हैं अपने परिवार की, कपड़ा वस्त्र और भोजन आदि की। और 5वां स्वजनों के लिए, जो आपके परिकर हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके संबंधी हैं, बड़ी दीनहीन दशा में हैं, तो उनका भी सहयोग धन से करके और उनको समर्थ बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि राजन, धन को 5 तरह से विभक्त करना चाहिए और तुम मानते नहीं हो। लेकिन राजा बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी। शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो, स्त्रीसु नर्म विवाहे च, स्त्रियों के साथ व्यवहार में, हंसी मजाक में, विवाह में, जीविका की रक्षा के लिए, प्राण पर संकट आवे, गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए और किसी जीव की हिंसा को बचाने के लिए अगर झूठ बोल दिया तो पाप नहीं लगता है। परंतु राजा बलि ने विचार किया कि इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा, वैकुंठनाथ आज मेरे दरवाजे पर आए हैं। उन्होंने नहीं माना, संकल्प किए, तो शुक्राचार्य जी ने शाप दे दिया कि दृढ़म पंडितमान यज्ञ स्तब्धो अस्मद्युपेक्षया। दृढ़म पंडित मानी अज्ञ, अरे मूर्ख, तुम अपने को बड़ा विद्वान मानता है, मेरी कृपा से सब तुम्हें मिला है, मैंने मरे हुए तुमको जीवित किया, और आज मच्छासना तिगो यस्तम अचिरात भ्रष्य से श्रिय, और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो तो मैं शाप देता हूं, अति शीघ्र तुम्हारे तीनों लोगों का ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी राजा बलि गुरु के शाप से भी भयभीत नहीं हुए। 3 पग भूमि का दान किए। 3 पग में भगवान ने 1 पग से ऊपर, 1 पग से नीचे और शरीर से पृथ्वी को नाप लिया। गरुण जी को आदेश दिया, गरुण जी ने राजा बलि को वरुण पास में बांध लिया। शुक्राचार्य यज्ञशाला में चले गए। ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, जिसने अपना सर्वस्व आपको दान कर दिया, आप उसको बंधन में बांधे हैं, यही आपकी विशेषता। आप तो कहते हैं जो पत्र पुष्प देता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूं। भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, ब्रह्मन यमनुगृहणामि तद विशो विधनों में हम, मैं जिस पर कृपा करता हूं। ये बड़ी विचित्र बात है। भगवान का वचन है कि मैं जिसके ऊपर विशेष कृपा करता हूं तद विशो विधनों में हम, उसके धन और संपत्ति सबका मैं उपाय का नाश कर देता हूं। क्योंकि धन और संपत्ति प्रतिष्ठा के मद में जीव लोक का, संसार का भी और मेरा भी अपमान करता है। इसलिए मैंने राजा बलि पर कृपा की है, इसके अभिमान को नष्ट करने के लिए। जब सारा व्यापार चौपट हो जाएगा तो जीव अंत में भगवान की शरण में आता है, क्योंकि अब कोई काम नहीं बन रहा है, जो भी जहां भी जा रहे हैं सब में हानि, तो भगवान की शरण में आता है। इसलिए मैंने इस पर, इसके अभिमान को दूर करने के लिए कृपा की है। प्रहलाद जी भगवान से कहे कि आप ही ने दिया था, आपने ले लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। त्वयैव दत्तम पद्मैन्द्र मूर्जितम अहृतम तवेवाद्य तदैव शोभनम।
इसको अभिमान था न कि मैंने अपने बल से जीता है गुरु शुक्राचार्य की कृपा से। लेकिन प्रहलाद जी कह रहे हैं कि नहीं प्रभु, इसका अभिमान था कि मैंने इसे कमा लिया, मैंने बना लिया, मैंने ये कर लिया। लेकिन नहीं, आपने दिया है और आपने ले लिया तो किसी बात की चिंता नहीं है। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूं। भगवान ने फिर राजा बलि को, प्रहलाद जी जब भगवान के सामने खड़े होकर नृत्य करने लगे, नाचने लगे प्रसन्नता पूर्वक। क्यों नाच रहे हैं कि राजा बलि को भगवान ने बंधन में डाल दिया। राजा बलि से कहा कि एक पग भूमि पूरी करो। राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, धन बड़ा होता है कि धनी बड़ा होता है। भगवान ने कहा कि धनी से धन है तो धनी बड़ा है। भगवान ने कहा बताओ, हम, राजा बलि ने कहा हम धनी हैं कि धन हैं। तो भगवान ने कहा तुम धनी हो। तो राजा बलि ने कहा कि जब हम धनी के धन को नापने में आपको 2 कदम खर्च करने पड़े, तो धनी को तो 2 कदम में नाप नहीं सकते और बकाया 1 ही कदम है। तो पदम तृतीयम कुरुशीर्ष में निजम, तो 1 पग से आप हमको नाप लो। और भगवान राजा बलि को नापे तो स्वयं नपा गए, क्योंकि जिस पग से आप याचना किए उस पग से हमको नाप लीजिए, और धनी धन से बड़ा होता है, इसलिए हे नाथ हमें आप नापिए। राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया, भगवान सिर पर चरण रखे। गरुण जी ने उन्हें बंधन मुक्त किया। प्रहलाद जी नर्तन करने लगे मस्ती में। प्रहलादस तालधारी तरल गतितया चोद्धव कांसधारी। भगवान ने कहा तुम क्यों कीर्तन कर रहे हो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि हे प्रभु, आज तक यह सौभाग्य ब्रह्मा जी को नहीं मिला जो आपकी नाभि से प्रकट है, और यह सौभाग्य दिन रात आपके चरणों की सेवा करने वाली भगवती लक्ष्मी हैं, उनको भी नहीं मिला। शंकर जी आदि की तो बात ही अलग है। जो आप मेरे इस पौत्र को कृपा दिए हैं। भगवान ने राजा बलि के सिर पर अपना चरण पधार दिया। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी दिन रात चरण दबाती हैं, कृपा करते हैं तो आलिंगन देते हैं, लेकिन आपके जिन चरणों से भगवती गंगा निकली, अनंत अनंत पापों को धोने वाली, वो आपके चरण आज मेरे पोते राजा बलि के सिर पर रख दिए गए। अद्यनः पावितम कुलम, आज मेरा कुल धन्य हो गया, सारे हमारे पितर तर गए। इसलिए नेमम विरिंचो लभते प्रसादम न श्रीर न शर्वः किमुता परेते यन्नो सुराणामसि दुर्गपालो विश्वाभिवन्द्यैरपि बन्धितांग्रिः। भगवान ने तीनों लोकों का राज्य इंद्र को दे करके राजा बलि से कहा तुम सुतल लोक में चलो रहो, मैं वहीं डंडा लेके चौकीदारी करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगले मनवंतर में 7वें के बाद 8वें मनवंतर में तुम इंद्र होगे।